यहाँ पर आप CNC ऑक्सी फ्यूल कटिंग मशीन देख रहे हैं और ये पूरा सेटअप आप देख सकते हैं। नीचे ये टेबल है, ये टेबल इस तरह से बनाते हैं जिससे जो मटेरियल कट हो वो नीचे गिर जाए। ये इसमें वर्क पीस को रखा जाता है इसके ऊपर, और जब मटेरियल कटता है तो कटने के बाद वो मटेरियल नीचे इस टेबल के कलेक्ट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये मटेरियल है जो कि कटिंग हुआ है। बेसिकली ये मटेरियल क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और ऑक्साइड बनने के बाद फिर उसकी कटिंग की जाती है। ये प्रोसेस है। और यहाँ पे ये जो आपका टॉर्च है, गैस का टॉर्च है जो आपका कटिंग परफॉर्म कर रहा है, ये टॉर्च आपका X, Y और Z डायरेक्शन तीनों में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए अलग अलग मोटर लगी हुई हैं। स्टेपर मोटर या सर्वो मोटर लगा रहता है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो कटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले मेटल को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर। हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और मेटल ऑक्साइड को फिर आसानी से एयर के प्रेशर से कट किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट है। ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रखे हुए हैं, और ऑक्सीजन के सिलेंडर और ये LPG गैस है। ये दोनों लाइन आपकी जा रही हैं। जाने के बाद आपका टॉर्च है, यहाँ पे मिक्सिंग होता है, और मिक्सिंग होने के बाद उसमें कंबशन होता है। ये पूरा आप लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से जा रहा है। ये केबल इसलिए बड़ा बनाया गया है जिससे जो टॉर्च का मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। और यहाँ पे बेसिकली बॉल वगैरह लगे हुए हैं जो कि ऑटोमेटिक सोलेनॉइड ऑपरेटेड होते हैं। जब मशीन बंद करते हैं तो सप्लाई ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। और इस मशीन के ऊपर आप प्लाज्मा कटिंग वाला हेड भी माउंट कर सकते हैं, और लेज़र कटिंग वाला हेड भी माउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे XYZ मूवमेंट के लिए तो प्रोविज़न है ही, बाकी भी आप लगा सकते हो। इसके साथ मतलब इंटीग्रेट भी कर सकते हो, एक तरह से ये भी बोला जा सकता है। आप देख सकते हैं ये क्रॉस आर्म है। इस क्रॉस आर्म के ऊपर मैं भी ये बताऊंगा आपको, ये कंट्रोल पैनल है। इस पैनल के अंदर आप देख सकते हैं अलग बटन है, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है। और ऑटोकैड है, कैटिया है, उस पर कोई सॉफ्टवेयर बना के इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद फिर उसको रन कर दिया जाता है। उसी हिसाब से आपका टॉर्च का मूवमेंट होता है। ये दूसरी तरफ से दिखाया है, इसका काफ़ी बड़ा टेबल होता है, और जब वर्क पीस की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो ऑक्सी कटिंग बेल्डिंग को ही प्रीफर किया जाता है। ये हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, ये देखिए यहाँ पे ये रेल है, इससे आपका जो पूरा हेड है ये इस डायरेक्शन में आता है। ये बेसिकली कहलाता है बाई डायरेक्शन। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 लाइन आ रही हैं। एक से कंबशन हो रहा है, और कंबशन होने का जैसे ही मेटल ऑक्साइड बन जाता है तो दूसरी लाइन क्या कर रही है, AS के प्रेशर से वो कटिंग होता है। या बुरादा टाइप देख रहे हैं, ये पूरा ये मेटल ऑक्साइड, और MS और SS इससे कट किया जा सकता है। और आपका जो मूवमेंट होता है इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लिमिट स्विचेस लगे रहते हैं। ये जो फ्लेम निकलता है वो बिल्कुल फाइन फॉर्म में निकलता है, और फ्लेम के प्रेशर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपका शीट की थिकनेस होती है उसके हिसाब से आपको एयर का प्रेशर और फ्लेम का साइज कंट्रोल करना पड़ता है, वो पैनल में लगा रहता है। ये रेल है, रेल के ऊपर आपका जो पूरा क्रॉस है, क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म मूव करता है। आप देख सकते हैं कटिंग होके जो भी मटेरियल है वो नीचे गिरता जा रहा है। जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो मेटल ऑक्साइड नीचे गिरता जा रहा है। मेटल को पहले मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड को फिर प्रेशर से कट करते हैं, और मेटल ऑक्साइड को काटना क्या है, आसान होता है। ये टॉर्च है आपका कॉपर का, और इसमें ये डिफरेंट लाइंस आ रही हैं। इनकी सप्लाई को आप रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलेटर लगे हुए हैं, और ये वेल डिफाइंड जो पाथ होता है, जो सॉफ्टवेयर में इसको पाथ दिया जाता है, उसी हिसाब से ये अपना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये Z डायरेक्शन है, ये आपका टॉर्च वर्टिकली अप एंड डाउन हो सकता है। ये X डायरेक्शन है आपका टॉर्च
जो बेड है उसके अलॉन्ग मूव हो सकता है, और जब आगे पीछे मूव होता है क्रॉस आर्म तो आपका वो बाई डायरेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे ये बेसिकली नोब है, इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, प्रेशर है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये प्रेशर कम कर दिया तो ये कटिंग नहीं करेगा, आप देखिए, और जो फ्लेम है वो बड़ी हो गई। ठीक है, तो प्रेशर ज़रूरी है, अदरवाइज कट नहीं करेगा। फिर आप देखेंगे एक और ये ऊपर वाला नोब लगा हुआ है। ये नोब बेसिकली एलपीजी और ऑक्सीजन की मिक्सिंग के लिए लगे हुए हैं। ये ऊपर वाले दोनों नोब उसके लिए हैं, ऑक्सीजन के लिए, बीच वाला प्रेशर के लिए, और ऊपर वाला एलपीजी के साथ मिक्स होकर कंबशन होता है, जिससे फ्लेम जनरेट होती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।